जब कुरान जब साफ तौर पे कहती है खुदा का कोई बेटा नहीं है, ना उसके पिता का और बेटे का कोई रिलेशनशिप है, तो ये बात मेरे जहन में बहुत ज़्यादा हिट कर दी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। तो एक मरतबा मैं कुरान अपनी उर्दू भाषा में मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, जहाँ पे लिखा था कि अगर हज़रत ईसा अल मसीह के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंजील पढ़िए। इंजील का मतलब क्या है? बाइबल। पुस्तक ये मामूली पुस्तक नहीं है, इसमें कुछ शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है, कुछ पावर है। मेरी पत्नी ने कहा था कि ये यीशु मसीह अगर आपको चंगाई देता तो उसे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। और ये बात मेरे जहन में अब तो थी, लेकिन जैसे चंगाई हुई मैंने और पढ़ने के पहले मैंने सिर्फ यही सोचा था कि यीशु मसीह भी कुरान का एक हिस्सा है, जिसे हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जो एक शाफी है, शिफा देने वाला है, यानी चंगाई देने वाला, एक हीलर है। तो मैंने कहा कि बाइबल पढ़ना मेरे लिए कोई गलत नहीं है और मैंने उससे वादा भी कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात आगे बढ़ती गई तो अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, अपना नजात दहिंदा ग्रहण करना है। लेकिन मेरी कुरान ये बात को बिल्कुल बात मानती नहीं, क्योंकि कुरान की आयत में लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये मैं तो मस्जिदों में अजान देने वाला व्यक्ति था, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति था, कुरान की आयतें पढ़ने वाला व्यक्ति था। ये बात जब कुरान जब साफ तौर पे कहती है खुदा का कोई बेटा नहीं है, ना उसके पिता का और बेटे का कोई रिलेशनशिप है, तो ये बात मेरे जहन में बहुत ज़्यादा हिट कर दी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। तो धीरे 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 ये बात 84 में मैं बीमार हुआ, चंगाई हुई और 84 से लेके 1988 तक 4 साल तक लगातार मैं स्ट्रगल करता रहा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। मुल्लाओं से सवाल करता, पादरियों से सवाल करता, हर कोई सवाल से मेरे तंग आ जाते और अंत में सिर्फ यही कहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे नहीं सकते, आपका प्रश्न का उत्तर सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। आपको पता है मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मैं ये बात सच कहता हूँ, उनको अरबी का मतलब मालूम नहीं होता है, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन तर्जुमा है, हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो एक मरतबा मैं कुरान अपनी उर्दू भाषा में मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, जहाँ पे लिखा था कि अगर हज़रत ईसा अल मसीह के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंजील पढ़िए। इंजील का मतलब क्या है? बाइबल। जब मैंने बाइबल खोल के मैंने देखी कि वहाँ जहाँ पे लिखा था प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12वें वचन में लिखा था, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, नजात दे सके। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अक्सर लोग है ना ही शब्द को भूल जाते हैं, मैं मतलब और बहुत सारे है उसमें से एक ये नहीं, मैं ही वही ही शब्द को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये जैसे ये वचन मैंने पढ़ा मेरा जहन खुल गया और मैंने अपना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और मुझे ये भी पता चला गिनती की किताब में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया,